आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 3 सर्कल का 3.1 का सॉल्यूशन देखते हैं। उससे पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। थर्ड थियरम देखते हैं। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। पहले यहाँ पे गिवन लिख देते हैं, टू प्रूफ लिखेंगे और डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम उसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। यहाँ पे गिवन लिख देते हैं, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, chord AB congruent to chord CD, chord AB congruent to chord CD, and OP is perpendicular to AB and OM is perpendicular to CD. यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं, टू प्रूव OP इक्वल टू OM। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ड्रॉ सेगमेंट OA एंड OC, ड्रॉ सेगमेंट OA एंड सेगमेंट OC। और यहाँ पे प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ chord AB congruent to chord CD। इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, रीजन लिख देते हैं गिवन, और OP is perpendicular to chord AB and OM is perpendicular to chord CD, therefore AP is equal to half of AB, CM is equal to half of CD। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, perpendicular drawn from the center of a circle to the chord bisects the chord। यहाँ पे AP is equal to half of AB and CM is equal to half of CD। इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, then AP is equal to CM, AP is equal to CM। इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं, यहाँ पे रीजन लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 chord AB equal to chord CD and AP is equal to half of AB and CM is half of CD, therefore AP is equal to CM। in triangle OPA and triangle OMC, angle OPA congruent to angle OMC, angle OPA congruent to angle OMC। रीजन यहाँ पे लिख देते हैं, each angle is 90 degree, each angle is 90 degree, OP is perpendicular to AB and OM is perpendicular to CD, therefore angle OPA and angle OMC is right angle, then angle OPA congruent to angle OMC and segment AP congruent to segment CM। रीजन लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 अगर दो सेगमेंट यहाँ पे अगर सेगमेंट इक्वल है तो दोनों क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो सेगमेंट AP कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CM एंड हाइपोटेनस OA कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस OC, हाइपोटेनस OA कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस OC। रीजन लिख देते हैं, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल में रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, OA एंड OC आर रेडियस, देयरफॉर OA congruent to OC। और इन ट्रायंगल OPA एंड इन ट्रायंगल OMC, एंगल OPA is 90 degree and segment AP congruent to segment CM and hypotenuse OA congruent to hypotenuse OC, therefore triangle OPA congruent to triangle OMC by hypotenuse side test, triangle OPA congruent to triangle OMC। रीजन लिख देते हैं, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सेगमेंट OP कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OM। रीजन लिख देते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और जब दो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके डिस्टेंस और लेंथ क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो OP इज इक्वल टू OM, इसको प्रूव करना था, OP is equal to OM, hence prove। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। थियरम 4 देखते हैं, the chords of a circle equidistant from the center of a circle are congruent। ये थियरम 3 के जैसे ही है, सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया हुआ इक्वल दिया और यहाँ पे कॉर्ड को क्या करना है, प्रूव करना है। तो पहले यहाँ पे गिवन लिख देते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और कंस्ट्रक्शन करके फिर हम उसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। यहाँ पे गिवन लिख देते हैं, O is the center of the circle and segment OP perpendicular to chord AB and segment OM perpendicular to chord CD and OP is equal to OM। then यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं, टू प्रूफ chord AB congruent to chord CD। यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं,
draw segment OA and segment OC, draw segment OA and segment OC. यहाँ प्रूफ लिख देते हैं इन ट्राइंगल OPA and triangle OMC, angle OPA congruent to angle OMC. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं each angle is 90 degree because OP is perpendicular to AB and OM is perpendicular to CD and segment OP congruent to segment OM. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं गिवन. यहाँ पे देखेंगे सेगमेंट OM इज इक्वल टू सेगमेंट OM, OP is equal to OM, therefore segment OP congruent to segment OM and hypotenuse OA congruent to hypotenuse OC. Hypotenuse OA congruent to hypotenuse OC. यहाँ पे देखेंगे एंगल OPA एंड एंगल OMC इज राइट एंगल 90 डिग्री. Angle OPA and OMC is 90 degree and segment OP congruent to segment OM and hypotenuse OA congruent to hypotenuse OC. Therefore, triangle OPA and OMC is congruent by hypotenuse test. Triangle OPA congruent to triangle OMC. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं hypotenuse side test. Hypotenuse side test. और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. देयरफॉर सेगमेंट AP कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CM. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. और जब दो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके लेंथ इक्वल हो जाते हैं. देयरफॉर AP इज इक्वल टू CM. यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं. OP is perpendicular to AB and OM is perpendicular to CD. Therefore, AP is equal to half of AB. AP is equal to half of AB and CM is equal to half of CD. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं. Perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord. So AP is equal to half of AB and CM is equal to half of CD. Therefore, AP is equal to CM and AP is equal to CM. Therefore, AP is half of AB and CM is half of CD. Therefore, AB is equal to CD. इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 लिख देते हैं और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2. AP is equal to CM and AP is half of AB and CM is half of CD. Therefore, AB is equal to CD. और जब दो सेगमेंट इक्वल हो जाते हैं तो सेगमेंट क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट. सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD और सेगमेंट AB और सेगमेंट CD क्या है कॉर्ड है. देयरफॉर कॉर्ड AB कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD हैंस प्रूव. ये क्या हो गया थ्योरम का प्रूफ हो गया.